हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे लाडले गोपाल की सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पर जो है सत्य घटनाएं सुनाती हूँ, और ये घटना जो है मेरी कोई मनगढ़ंत घटनाएं नहीं होती है, जैसे कि आपसे भक्त जो बताते हैं या फिर कोई शेयर करते हैं, तो या फिर मुझे कहीं से पता लगती है तो मैं आपको बताती हूँ। तो आज जो सत्य घटना बताने वाली हूँ बहुत ही अचंभित कर देगी आप सभी को, और आपका जो मन है वो भाव पूर्ण हो जाएगा, और आप भी जो है बार बार सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो भक्तों, ये जो सत्य घटना है ये हुई थी फरीदाबाद के शहर में, और ज़्यादा पुरानी घटना नहीं, अभी अभी हुई है ये। तो मुझे कहीं से पता लगा तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं मैं। तो देखिए, ये घटना हुई फरीदाबाद के रहने वाले एक परिवार के यहाँ, और देखिए उनका बहुत ही अच्छा परिवार है और बहुत ही भक्ति भाव वाला परिवार है। वो बहुत ही भक्ति करते हैं मन और लगन से, और उन्होंने अपने घर में जो है एक मंदिर भी बना रखा है। और वो लोग कहते हैं कि पता नहीं गोपाल जी की, कृष्ण भगवान की हमारे ऊपर कैसे कृपा हो गई। और देखिए क्या बताते हैं वो कहते हैं कि 1.5 साल पहले मुझे जो है सपना आया। सपना क्या आया उनको, और देखिए सपना आया तो बहुत अचंभित हो गए वो, और परेशान भी थोड़े हुए कि करूं तो करूं क्या अब मैं। वो कहते हैं कि सपने में मेरे जो है श्री कृष्ण भगवान आए। श्री कृष्ण भगवान आए जो सांवरे रंग के थे, और वो कहते हैं कि हे भक्त, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे जो है पड़ोसियों के घर में जो हूँ। तो देखिए, और जो भक्त है वो अब सोचता है कि पड़ोसियों के घर में आप हो, तो मैं अब कैसे जो है पड़ोसियों के घर में जाकर आपको लेकर आऊं। यानी कि ऐसा सपना आया कि भगवान उनसे ये कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उनके जो है घर की जमीन के अंदर हूँ, मुझे वहां से ले आओ। तो देखो, अब जो भक्त था वो सोचने लग गया कि मैं कैसे किसी दूसरे घर में जाऊं और जमीन खोदूं और वहां से आपको लेकर आऊं, ये संभव नहीं है। और जो भक्त है बेचारा अब जो है थोड़ा सा परेशान हो गया, सोचने लग गया क्या करूं क्या ना करूं। अब हुआ क्या कि भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करने लगा, यानी कि श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगा जो उसे सपने में दिखाई दिए थे। तो देखिए, अब जो सपने में उन्हें दिखाई दिए तो उन्होंने प्रार्थना की श्री कृष्ण भगवान से कि हे भगवान जी, आप मेरे घर में आना चाहते हो, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, पर मैं जो है आपको कैसे लेकर आऊं किसी पड़ोसी के घर में से जाकर, और कैसे खुदाई करूं उनके घर में जाकर के, ये असंभव है, ये संभव नहीं है मेरे लिए। हाँ, अगर आप मेरे घर आना चाहते हो, मुझ पर कृपा बरसाना चाहते हो, तो आप मेरे घर पर जो है खुद आएं। तो अब ये जो कह करके उनका जो भक्त है आराम से अपना कार्य में लग गया। अब जो हुआ क्या, एक दिन उन्होंने क्या देखा, उनके साथ क्या घटना हुई ऐसी। तो देखिए, अब ये सब तो हो गया। अब एक दिन क्या देखता है, जब वो सुबह उठता है और क्या देखता है कि उनके घर पर जो उनके मंदिर है जहाँ पर सारे भगवान बिठा रखे हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं, और शायद लड्डू गोपाल जी भी हैं उनके घर में छोटे से। तो उन्होंने क्या देखा कि जहाँ उनके घर की एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस से लेकर के उस मंदिर तक, यानी कि घर के अंदर ही मंदिर बनाया हुआ, अलग से उन्होंने कमरा बनाया था मंदिर का, वहाँ से लेकर एंट्रेंस से लेकर मंदिर के दरवाजे तक, यानी अंदर तक मंदिर के छोटे छोटे चंदन के पैर बने हुए हैं। और जब वो उठकर देखते हैं तो पहले तो अचंभित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि चंदन के पैर कैसे आ गए यहाँ पर। और देखते कि छोटे छोटे कोमल से जो है पैर हैं, और जो उनका जितना भी एरिया है घर का सारा जो है चंदनमय हो गया, खुशबू ही खुशबू थी हर जगह। वो बताते हैं कि जगह जगह मेरे घर में खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। अब जो है उन्होंने घर वालों को बताया और अपने आस पड़ोस को बताया। जैसे उन्होंने बताया तो सारा आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए वो चीज़ों को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और सारे जो है भक्तजन बहुत ही अपना सौभाग्य मान रहे थे कि गोपाल जी, यानी कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने छोटे चंदन के चरण आ गए हैं ठाकुर जी के। तो देखिए, ऐसे ही जो है वो सारे भक्त जो है अचंभित हो गए ये सब देख। अब होता क्या है, उन्हें फिर सपना आता है। अब फिर सपना आता है, वही श्री कृष्ण भगवान उनको सपने में दिखाई देते हैं, और क्या कहते हैं उस भक्त से, जो सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। क्योंकि पहले सपना जब आया था तो भगवान ने उन्हें कहा था, श्री कृष्ण भगवान ने, कि मैं तुम्हारे पड़ोसियों के घर में हूँ। पर उनके जो भक्त ने कहा कि भगवान, मैं किसी घर में कैसे लेकर आ सकता हूँ आपको, आप मेरे घर आ जाइए। तो अब देखिए, भगवान ने कृपा बरसानी थी भक्त के ऊपर, और वो फिर से सपने में आ गई। और क्या कहने लगते हैं सपने में आकर फिर से, वो कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ, और मैं तुम्हारे इस घर की जगह के जमीन के अंदर हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे जल्दी से बाहर निकाल लो। अब जो है भक्त और भी अचंभित हो जाता है, और भी जो भावपूर्ण हो जाता है। वो कहता है कि जैसे ही मैंने सपना देखा, मैंने अपने पूरे परिवार को बताया, और फिर मैंने सोचा मैं अपने गुरु जी से चर्चा करूं इस बारे में। तो अपने गुरु जी के पास गई वो भक्त, उन्होंने बताया
कि मेरे को सपने में गोपाल जी आए थे, श्री कृष्ण भगवान जी आए थे कि मैं तुम्हारे घर में नीचे दबा हुआ हूँ इस ज़मीन में, मुझे जल्दी से बाहर निकाल लो भक्त। और मैंने उनको ये भी बताया कि मेरे घर में छोटे चरण भी बने हुए थे। तो अब गुरु जी कहते हैं कि कोई बात नहीं भक्त, तुम एकादशी का दिन जब आएगा, यानी कि एकादशी वाला तुमने जो है खुदाई करो और अपने भगवान को बाहर निकाल लो। और वो कहते हैं कि हम खुदाई करने लगे गुरु जी की आज्ञा से भगवान को बाहर निकालने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे खुदाई करते हैं कि खुदाई करते करते उन्हें जो है पूरा दिन लग जाता है। और देखिए जैसे खुदाई होती गई और सुबह के 5 बज गए। अब सुबह के 5 बजे क्या हुआ, क्या अचंबा हुआ, क्या घटना हुई उनके साथ कि वही श्री कृष्ण भगवान जी जो सांवरे रंग के हैं, जो सपने में दिखाई देते थे, बार बार बोलते थे मुझे बाहर निकाल लो, तो उनके दर्शन हुए, यानी कि अंदर उनको मिले। उस जमीन के अंदर उन्होंने खुदाई करी। खुदाई करने के बाद जो है उन्हें ठाकुर जी वहाँ पर जो है नीचे ज़मीन में लेटे हुए मिलते हैं। और फिर बहुत ही भाव से जो है सभी दर्शन करते हैं और बहुत ही जो है भीड़ उमड़ने लगती है उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि जगह जगह ये जो बात है पूरी तरह जो है फैल गई कि कहीं पर जाने की फरीदाबाद के घर में श्री कृष्ण भगवान जी ने जो है वहाँ पे उनका आगमन हुआ है, यानी कि उनका ज़मीन में जो है उन्हें श्री कृष्ण भगवान जी मिले और सपने में आए खुदाई करके जो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी को बाहर निकाला। फिर बाहर निकाला, उनका जो स्नान अभिषेक कराया, फिर उनके सारे परिवार ने जो है सेवा अर्चना शुरू की और बहुत ही प्रेम से उन्हें अभिषेक कराकर भोग वगैरह लगाया। और आज भी जो है बहुत भक्त आते हैं उनके घर पर और जो परिवार है बहुत ही खुश है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि गोपाल जी कैसे घर में आ गए, श्री कृष्ण भगवान कैसे घर में आ गए। और देखिए ये बड़ी बात है कि घर में इस तरह निकलना, सपने में आना और छोटे चंदन के पैर बनना और गोपाल जी का आशीर्वाद मिलना। तो देखिए जैसे ही भक्त के भाव होते हैं वैसे ही जो भगवान आ जाते हैं। और वही कहते हैं ना कि जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक भगवान किसी के घर में नहीं आते हैं। तो भक्त के ऊपर कृपा हुई, भगवान अपने आप ही चले आए। और कितनी बड़ी बात है कि घर में ही लड्डू गोपाल जी, उनके घर में ही कृष्ण भगवान जी उनके थे और उनको सपने में बताया कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ भक्त तुम्हारे कहने पर कि तुम मुझे अपने घर में जो है ले आओ, यानी कि बाहर निकालो इस जगह से मुझे बाहर। तो देखा भक्तों, जब श्री कृष्ण भगवान की हमारे पर कृपा होती है तो अपने आप ही आ जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? तो अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।